आपने तूतनखामुन के खजाने के बारे में जरूर सुना होगा। इस खजाने को तूतनखामुन की मम्मी के साथ किंग्स वैली में दफनाया गया था। ये वैली इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड से 650 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसके टॉम को 4 नवंबर 1912 में डिस्कवर किया गया था, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस खजाने की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया में इस खजाने की बात फैल गई। इस खजाने में बहुत सारी चीजें थी, जिनमें एक सोने से बना हुआ हार था, जिसमें एक पत्थर लगा हुआ था। ये वो पत्थर था जो आने वाले कई सालों तक साइंसदानों की नींदें हराम करने वाला था, क्योंकि ऐसा पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इस तरह के पत्थर को दुनिया भर में ढूंढा गया, लेकिन ऐसा एक भी पत्थर साइंसदान को नहीं मिल सका। दुनिया भर के साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये पत्थर कहां से आया। इस पत्थर को स्टडी करते हुए कई साल गुजर चुके थे, लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का दौर आया और साइंसदानों ने इस पत्थर को पहली बार लैब के अंदर स्टडी करने का सोचा। जब इसकी लैब टेस्टिंग की गई तो इसके नताइज के बारे में जानकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि ये पत्थर नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब इस कांच के टुकड़े की प्रॉपर्टीज को आम कांच की प्रॉपर्टी से मैच किया गया तो ये कांच बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। आमतौर पर जब लावा किसी वजह से ठंडा हो जाता है तो वो कांच बन जाता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में तब्दील हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना था कि कांच का ये टुकड़ा वोल्केनिक प्रोसेस से नहीं बना। इस चीज को कई बार टेस्ट किया गया और नतीजे सेम रहे। लैब टेस्टिंग से ये बात सामने आई कि कांच के इस टुकड़े की फॉर्मेशन 1800 डिग्री से भी ज्यादा के टेम्परेचर में हुई है, जबकि वोल्केनो से जो लावा निकलता है उसका टेम्परेचर 1100 डिग्री तक होता है। लैब टेस्टिंग के बाद साइंसदान मजीद परेशान हो गए। वो सोच रहे थे कि आज से 3000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर थी, उस वक्त के लोगों के पास ये कांच का टुकड़ा कहां से आया। इस कांच को सिर्फ कुछ ही साइंसदान स्टडी नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया भर में इस टुकड़े को स्टडी किया जा रहा था। कई सालों के बाद भी किसी को नहीं पता चल सका कि कांच का ये टुकड़ा कहां से आया है, और अब ये टुकड़ा एक मिस्ट्री बन रहा था। लेकिन एक दिन एक काफला सहरा के रेगिस्तान से गुजर रहा था। उस काफले ने देखा कि रेत पर दूर दूर तक कुछ चीजें चमक रही थीं। जब उन्हें करीब जाकर देखा तो लाखों कांच के टुकड़े रेत पर पड़े हुए थे, और ये सेम उसी तरह का कांच था जो तूतनखामुन के खजाने में मौजूद था। जिस जगह से ये कांच मिला था वो जगह तूतनखामुन के टॉम से 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी, क्योंकि इस जगह से लोग बहुत कम गुजरते हैं और वहां से इस कांच के लाखों टुकड़ों का मिलना बहुत हैरानकुन बात थी। लाखों कांच के टुकड़ों की बात बहुत तेजी के साथ फैल गई, और ये बात उन साइंसदानों तक भी पहुंच गई जो इस टुकड़े को स्टडी कर रहे थे। उनको अब जवाब मिल चुका था कि आज से 3000 साल पहले के लोग किंग्स वैली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रेगिस्तान के इस हिस्से से गुजरे होंगे, और तब उनको ये कांच मिला। जिस सवाल का जवाब पिछले कई सालों से साइंसदान फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसका जवाब साइंसदानों को मिल चुका था। एक सवाल का जवाब मिलने के बाद अब दूसरा सवाल साइंसदानों के सामने खड़ा हो चुका था कि आखिर ये कांच के टुकड़े रेगिस्तान के बीचों बीच आए कहां से थे। इस बात को जानने के लिए साइंसदानों ने उस जगह जाने का प्लान किया, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं था। मुसलसल 72 घंटे सफर करने के बाद साइंसदान उस जगह पहुंच गए। यहाँ ये कांच के टुकड़े लाखों की तादाद में मौजूद थे। यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। जब इन टुकड़ों को साइंसदानों ने करीब से देखा तो कई टुकड़े रेत पर और कई टुकड़े रेत के अंदर दबे हुए थे। साइंसदानों ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी दौर में यहाँ का टेम्परेचर किसी वजह से 1800 डिग्री से भी ज्यादा हो गया, जिससे ये ग्लास के टुकड़े बने। जब इन टुकड़ों को लैब में एक बार फिर से स्टडी किया गया तो पता चला कि इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जमीन से नहीं है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात साइंसदानों को ये पता चली कि ग्लास का ये टुकड़ा आज से 3 करोड़ साल पहले बना था। इन दोनों चीजों की वजह से
साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है कि आज से 3 करोड़ साल पहले एक मेटेओर जमीन से टकराया जिसकी गर्मी से कांच के ये टुकड़े बने। यह बात मैं आपको बता दूं, जमीन पर मेटेओर गिरते रहते हैं लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है। जब वो मेटेओर जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से वो जमीन के साथ टकराने से पहले ही हवा में फटकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेटेओर का साइज बड़ा हुआ तो वो हमारी जमीन से टकरा सकता है और इससे निकलने वाली गर्मी का टेम्परेचर 5000 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। यानी जिस टेम्परेचर में कांच के ये टुकड़े बन सकते हैं, मेटेओर की टक्कर का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है। लेकिन जब किसी जगह पर कोई एस्टेरॉयड गिरता है, वहाँ बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है, जिससे पता चल जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक एस्टेरॉयड गिरा था। चांद पर आपको ऐसे बहुत सारे घड़े दिखाई देंगे और जमीन पर भी ऐसे कई घड़े मौजूद हैं, लेकिन रेगिस्तान में दूर दूर तक ऐसा कोई भी क्रेटर मौजूद नहीं था जो इस बात को साबित कर सके कि आज से 3 करोड़ साल पहले यहाँ मेटेओर गिरा था। अब साइंसदान मजीद परेशान हो चुके थे। वो इस मिस्ट्री को हल करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता चल रहा था कि कांच के ये टुकड़े कहां से आए। लेकिन फिर एक साइंसदान फरूक अल-बास ने इस मिस्ट्री को हल कर दिया। इस साइंसदान ने सैटेलाइट की मदद से इस एरिया को स्टडी किया और इसने इस जगह से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे एरिया को नोटिस किया, यहाँ पर घड़े जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो ये बात कंफर्म हो गई कि यहाँ किसी दौर में कोई मेटेओर गिरा था। उस साइंसदान ने यह भी कहा कि आज से 7000 साल पहले ये रेगिस्तान हरा भरा जंगल हुआ करता था। क्योंकि ये ग्लास 3 करोड़ साल पुराना है तो उस वक्त यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। जब इस जगह से 100 किलोमीटर की दूरी पर आज से 3 करोड़ साल पहले आग का मेटेओर इस जगह गिरा तो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और यहाँ पर रेत पिघल गई। तो यहाँ उस वक्त पानी मौजूद था। जब उस जगह का लावा इस पानी में गिरा तो ये अनोखा ग्लास बन गया और फिर ये ग्लास पानी में बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर मौजूद आज वाली लोकेशन पर आ गया। इस ग्लास की मिस्ट्री को हल करने में साइंसदानों को 100 साल लग गए। इस ग्लास को डिजर्ट ग्लास का नाम दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ सहरा के रेगिस्तान में पाया जाता है जो अफ्रीका में मौजूद है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।